हेलो बच्चों, वेलकम टू नीट कोडोन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो से एक नई सीरीज़ की शुरुआत करी थी जिसका नाम है QRS सीरीज़। QRS जो है वो स्टैंड करता है क्वालिटी रिवीजन स्ट्रैटेजी सीरीज़ के लिए, और इसमें हम इसी बात को डिस्कस करते हैं कि कैसे एक इफेक्टिव और क्वालिटी रिवीजन हमें करना है। और इस सीरीज़ का जो मेन एम है, जो पर्पज़ है, वो है कि जो भी स्टूडेंट इस सीरीज़ को देखे उसके 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स की स्ट्रैटेजी हम तैयार करें। ओके, और इस सीरीज़ को जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो तो उसके पास में एक ऐसी स्ट्रैटेजी प्लान निकल के आए कि जिसमें वो बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स जो है वो फैच कर सके। तो क्वालिटी रिवीजन सीरीज़ की ये पार्ट 2 है जिसमें हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 2 इंपॉर्टेंट यूनिट्स, जिसमें एक चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक यूनिट का। तो फर्दर हम माइक्रोब एंड बायोटेक्नोलॉजी जो यूनिट है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस सीरीज़ में हमने माइक्रोब्स एंड बायोटेक्नोलॉजी को पार्ट 2 में रखा है। और पार्ट 2 के जो चैप्टर्स हैं इसमें बेसिकली हमारे पास में 9th चैप्टर आता है आपकी NCERT बुक का। ठीक है, जिसमें हम स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ओके, इसमें हम बेसिकली प्लांट ब्रीडिंग ओके, तो प्लांट ब्रीडिंग पर हम इसमें बेसिकली जो है फोकस कर रहे हैं। उसके बाद में आता है आपका चैप्टर 10th चैप्टर में आया है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, डिस्कस करेंगे क्या इसके सब टॉपिक्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ताकि आपको पेपर देने से पहले पेपर के बारे में सारी जानकारी हो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेटजीज थ्रू विच दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड। कहाँ पर नीट के जो आपकी NCERT बुक है उस पर फोकस करना है और कहाँ पर फिगर्स पर फोकस करना है, किस किस बातों का ध्यान रखना है। ओके, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद 11th चैप्टर आता है आपका। 11th चैप्टर इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेज, और इस पर स्टार मार्क मैंने इसलिए किया क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस यूनिट का। ओके, बहुत ही छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत वास्ट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी गई है जो आपके पोस्ट नीट एग्जाम जब आप अपना कोई भी कोर्स परस्यू करेंगे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर MBBS का कोर्स, तो उसमें आपको काम आएगा। ओके, नाउ उसके बाद जो चैप्टर आता है चैप्टर 12, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये दो चैप्टर्स हैं इस ये कंप्लीट जो यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी की। बहुत सारे क्वेश्चंस इस यूनिट से पूछे जाते हैं। ओके, तो आई होप कि आपने ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, डिटेल्स देखते हैं कि व्हाट आर द क्वेश्चंस जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। ओके, जैसे कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो था हमारा कि चैप्टर किस बारे में है, तो चैप्टर हमारा किस बारे में, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर है। क्या क्या सब टॉपिक्स हैं NCERT बुक में इसके, वो सब टॉपिक्स अभी हम देखेंगे। किस पार्ट का कितना वेटेज है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, उन सब के बारे में हम जो है डिस्कशन करेंगे। एनालिसिस ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर तो आपके पास में कंप्लीट है, बट उसमें से किस टॉपिक पर लास्ट टाइम आपको लास्ट मोमेंट पर किस टॉपिक पर फोकस करना है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और आपका क्या रिविजन प्लान और शॉर्ट नोट्स के तैयार हैं या नहीं है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है, दैट इज़ द एनिमल हस्बेंड्री से। ओके, हम बेसिकली अभी प्लांट ब्रीडिंग, सिंगल सेल प्रोटीन्स एंड टिश्यू कल्चर पर फोकस करने वाले हैं। इन 3 पार्ट्स पर फोकस करने वाले हैं। ओके, क्योंकि जो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें इस 3 सब टॉपिक्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। 10th चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोब्स के ऊपर है ये, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का रोल, इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का क्या रोल है, देन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP जो है आपका, उसमें क्या रोल है माइक्रोब्स का, एंड बायोगैस प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का रोल क्या है, एज वेल एज माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट एंड माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। ये सब टॉपिक्स हैं चैप्टर 10th के। ओके, 11th चैप्टर यानी कि आपकी जो न्यू यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, तो उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। इसके बाद में टूल्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस सब टॉपिक से पूछे गए हैं इस चैप्टर में। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। देन जब प्रोसेसेज है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को, यानी कि रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए, वट आर डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेज वगैरह, इनसे क्वेश्चन भी इन यूनिट से पूछे गए हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर 12th चैप्टर की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में।
मैक्सिमम जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ से आते हैं। इसके अलावा मेडिसिन में क्या यूज है इसका, बिकॉज आप डॉक्टर बनने वाले हैं और आप बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक पार्ट पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए कि पोस्ट नीड ये चैप्टर आपके कहाँ काम आने वाला है। तो जो मेडिसिन हम बनाते हैं, जो मेडिसिन यूज करते हैं डॉक्टर्स, उसमें क्या पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी का, उसके बारे में छोटा सा डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा ट्रांसजेनिक एनिमल्स और एथिकल इश्यूज़ पे, ओके, जो एथिकल कमेटी है, EACs हैं, उनके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इनकरेक्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो ये था हमारे पास में सब टॉपिक्स, ओके, दीज वर द सब टॉपिक्स की जिन जिन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिन सब टॉपिक्स पर हमें फोकस करना है। दीज ऑल आर NCERT सब टॉपिक्स, दीज ऑल आर NCERT सब टॉपिक्स। NCERT से अलावा कोई बुक आपको नहीं ओपन करनी है, सिर्फ NCERT पर स्ट्रिक्ट रहना है। तो जैसा हमने पहले किया था, अगर लास्ट 6 ईयर का नीट के एग्ज़ाम का एनालिसिस देखें, इसमें हमने 2021 तक के पेपर जो है उनको इंक्लूड किया है, ठीक है। उसका एनालिसिस अगर हम देखें तो बायोटेक्नोलॉजी जो यूनिट है, उस यूनिट से आपके पास में आए हैं 37 क्वेश्चंस, ओके। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से 37 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर यूनिट, अगर हम चैप्टर की बात करें, तो इस यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। सेकंड जो यूनिट है, सेकंड जो टॉपिक है हमारे पास में, वो निकल के आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इससे पूछे गए हैं हमारे पास में 21 क्वेश्चंस, ओके। 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक 2016 टू 2021। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जो निकल के आती है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। अब जो माइक्रोब का पार्ट है, माइक्रोब का पार्ट दूसरे चैप्टर से भी लिंक्ड है और इससे भी 21 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ओके। एंड अल्टीमेटली प्लांट ब्रीडिंग की अगर बात करें तो ओनली 3 क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड। लेकिन ये 3 क्वेश्चन जो है वो रैंक डिटरमाइनिंग क्वेश्चंस होते हैं। जब सिर्फ जो आपसे लेस कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेस कॉमनली आस्क टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो होते हैं आपके रैंक डिटरमाइनिंग क्वेश्चंस, ओके। इसके बाद में हम एनालिसिस करते हैं कि टॉपिक वाइज वेटेज क्या है। बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट जो चैप्टर है उससे तो क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन टॉपिक वाइज एनालिसिस क्या है उसका। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यानी कि 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से। तो रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने की जो प्रोसेस है एंड रिकॉम्बिनेंट DNA की जो टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या एंजाइम यूज होते हैं, क्या एंडोन्यूक्लियेजेस हैं, जो आपके पास में फिगर दे रखी है, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 23 क्वेश्चन फ्रॉम टूल्स एंड 14 क्वेश्चन फ्रॉम द प्रोसेसेज। 14 क्वेश्चन आपसे प्रोसेस के बारे में पूछे गए हैं। टोटल मिलाकर आपके पास में हो गए हैं कितने, 27 क्वेश्चंस, ओके। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट एंड दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसेस। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपके पास में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करें तो इसमें आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं किस सब टॉपिक से, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। देन 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं मेडिसिन से, बिकॉज यू पीपल आर गोइंग टू बी डॉक्टर्स, तो आपको बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन पता होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो किससे पूछे गए हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन द मेडिसिन। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। एथिकल इश्यूज से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एथिकल इश्यूज जो है वो सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए एवरी ऑल्टरनेट ईयर और समटाइम्स रिपीटेडली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एथिकल इश्यूज क्या क्या फेस करना पड़ता है जब हम बायोटेक्नोलॉजिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसके लिए, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। टॉपिक वाइज वेटेज देखिए, अगर हम जो फर्दर टॉपिक्स है, जो स्मॉल टॉपिक्स बच गए, 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं किससे, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के, बिकॉज जो डेली यूज की चीज़ें हैं, जो कॉमन चीज़ें होती हैं, उनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो रेयर चीज़ें होती हैं उनसे रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो कॉमन चीज़ें, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का यूज, इससे क्या पूछे गए हैं, 12 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड बायोगैस अगर हम बात करें, क्योंकि बायोगैस का रोल 3 से 4 चैप्टर्स में आप पढ़ते हैं, तो बायोगैस से हमसे 6 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। ये हम एनालिसिस कर रहे हैं लास्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका। तो ये था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। उसके बाद में आते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड उसकी एप्लीकेशंस पे। तो माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट 6 क्वेश्चंस एंड बायो फर्टिलाइजर्स 2 क्वेश्चंस। दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप 8 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं अगर इन 2 टॉपिक्स को आप हाफ आवर देकर भी रिवाइज करेंगे तो उसके साथ में। तो सबसे पहले आपको करना क्या, अपने शॉर्ट्स नोट्स जो NCERT बुक में ही आप बनाएंगे, हाईलाइट करके जो डाटा है उसको याद करके, तो उसी के साथ में कंपाइल करके नोट्स को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से आप टॉपिक वाइज वेटेज भी वहाँ पर डाल सकते हैं, परसेंटेज की फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में, कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि जब आप NCERT
की बुक ओपन करें तो ऐसे ब्लाइंडली ना पढ़ने लग जाएं। आपको पता होना चाहिए कि उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं, क्या क्वेश्चन किस फॉर्मेट में एक्सपेक्टेड है। तो अब फॉर्मेट की बात चली है तो सबसे पहले हम खत्म करते हैं प्लांट ब्रीडिंग का पार्ट। 6 क्वेश्चन एंड 2 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, ओके। एंड इसके बाद में आते हैं 1 क्वेश्चंस पर टॉपिक फ्रॉम डिजीज रेजिस्टेंस, फ्रॉम इम्प्रूवमेंट इन फूड क्वालिटी एंड फ्रॉम द टिश्यू कल्चर। तो ये 3 क्वेश्चन जो हैं इन एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। लेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बट आपको कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। उसके बाद हम आते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इसका जो एनालिसिस है मैंने एक पाई चार्ट की फॉर्म में किया है, होप आपको इजी होगा अंडरस्टैंड करने में। तो जो ये पाई चार्ट है ये शो करता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज है हमारे पास में सिंगल लाइन क्वेश्चंस का। दीज आर द सिंगल लाइनर क्वेश्चन। 66.3% क्वेश्चन जो है सिंगल लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द लाइन्स ऑफ NCERT, ओके, डायरेक्टली फ्रॉम द लाइन्स ऑफ NCERT सिंगल लाइन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास कंसेप्चुअल क्वेश्चंस 12.5%। नीट में रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं ये, ओके, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। उसके बाद में स्टेटमेंट बेस्ड करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन जो हैं सबसे ज़्यादा इनके अंदर में गलती के चांसेस होते हैं, बिकॉज नॉट करेक्ट एंड नॉट इनकरेक्ट जो है उस पर आपको फोकस करना होता है। तो ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे NCERT की लाइन से आपको, बट थोड़े लेंथी हो जाते हैं। फिर आते हैं मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ईजी टाइप, बट इसमें क्या होगा आपको एट लीस्ट आउट ऑफ 4 2 क्वेश्चन जो है वो श्योरली पता होने चाहिए। हो सकता है उसके बाद में आपके ऑप्शन जो है वो मैच कर जाए इन द मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये हमारा एनालिसिस था इन 2 यूनिट्स का। तो हमारा जो पर्पज़ है इस वीडियो का वो यही है कि 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स आपको बायो में फैच करना है। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, जब आप NCERT की बुक ओपन करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि किस पैराग्राफ को कितना वेटेज देना है, उस पर कितना टाइम स्पेंड करना है। उसके बाद उसके शॉर्ट नोट बनाएंगे, अपनी बुक्स में ही उसी को हाईलाइट करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट वहीं पर लिखेंगे ताकि आपको सिर्फ एक बुक ओपन करनी पड़े, ना कि कोई दूसरा किसी नोटबुक को, किसी शॉर्ट नोट को, किसी भी कोचिंग के नोट्स को आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं होगी, ओके। So thank you so much. This was all about it. Wish you all the best for your NEET exam UG 2024. Okay, and the only take home message is revise and analyze. Okay, thank you so much.